बैटर नेम प्लीज। पुनीत, और पुनीत के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कौन है? सर अपना नाम दिखाइए सर। मुकेश। पुनीत और मुकेश, याद रखिए 20 मिनट का समय आपको हर इनिंग के लिए दिया जाएगा। एंड बॉलर नेम प्लीज अखिल। थैंक यू सो मच। मैच की शुरुआत, मैच नंबर 10 आज के दिन का, आज की रात का सही तौर पर कहने जाए तो, और व्हाइट बॉल के साथ हुई है शुरुआत इस मैच की। इतरानी एसेस और अनडिफिटेबल्स, इनके बीच ये मुकाबला है। इतरानी एसेस वन द टॉस और इस बार नो बॉल। पिच के बाहर अगर पिचिंग करोगे तो वहां पर एक नए रूल के हिसाब से वो नो बॉल का करार दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में कई सारे नए रूल्स आए, कई सारी शब्दों में भी इंप्लीमेंट किया गया। वुमेन्स क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए मैन ऑफ द मैच ये शब्द निकालकर प्लेयर ऑफ द मैच ये नया शब्द आईसीसी ने लेकर आए। बल्लेबाज को पहले बैट्समैन बुलाया जाता था, अब बैटर बुलाने जाने लगा, तो ये शब्द जो है वो उतने इंपॉर्टेंट है। और इस बार बेहतरीन शॉट पुनीत द्वारा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक शानदार छक्का। ज्यादा ताकत नहीं लगाई, बैकफुट पर गए, प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट पर लिया बॉल को और अच्छे टाइमिंग के साथ खेला। वो जो आया था सिक्सर, उसके बाद अब ये डॉट बॉल। इस बार बिल्कुल गैप में पुश किया है गेंद को। वो ऑल आउट की एडवर्टाइज क्या कहती है? पुश करो और खुश रहो। तो हल्के हाथों से पुश किया पिछले गेंद को और एक सिंगल लेकर खुश रहे। और इस बार मुकेश जो कि कप्तान है टीम के, आज के दिन में ये पहला मुकाबला खेल रही है दोनों टीमें। एक तरफ है इतरानी एसेस और दूसरी तरफ है अनडिफिटेबल्स। इस बार फिर से एक बार बॉलर के हाथ में लगकर लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही थी। इस बार जोरदार थ्रो करने का प्रयास था, बिल्कुल निशाना नहीं लगा पाए, लेकिन कोशिश अच्छी थी। फिर नो बॉल, फिर से एक्स्ट्रा रन्स। आज कई सारे चौके छक्के लगे, कई सारे बेहतरीन कैचेस हमने देखे, फील्डर्स द्वारा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैचेस। आज का दिन जो है वो बहुत ही सुंदर रहा इस टूर्नामेंट को लेकर। एक शांतिप्रिय क्रिकेट, एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट, एक शिस्तबद्ध क्रिकेट जिसे कहा जाता है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर जाकर पहुंचा बिना किसी नुकसान के 12। पहले ओवर की समाप्ति, पुनीत और मुकेश ने बेहतरीन शुरुआत की है। 7 ओवर का मुकाबला है। अगर इसी रन रेट के साथ बल्लेबाजी करते रहे तो आसपास 80 से 85 रनों तक का फासला वो तय कर सकते हैं। तो पहला ओवर तो सिर्फ 12 रन आए हैं, लेकिन एक हाथ बड़ा ओवर भी वहां पर अपेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि पिछले मैच में भी कुछ इसी प्रकार से हमने देखा था। पहले ओवर में मात्र 8 रन स्कोर बोर्ड पर आए थे, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी की है जुनैद सैयद ने, काबिल तारीफ बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 85 रनों का वो टारगेट बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ईज के साथ वो पूरा किया था। आसपास वैयक्तिक 42 रनों की पारी खेली थी जुनैद सैयद ने। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत करने के लिए अंकित बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट से। स्ट्राइक पर पुनीत, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुकेश। अनडिफिटेबल्स द्वारा ये प्रारंभिक बल्लेबाज, ओपनिंग पेयर मैदान के अंदर। टेक्निक, टेम्परामेंट, टाइमिंग, ताकत, चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। विशेषतः टर्फ क्रिकेट में टेक्निक का बहुत अच्छा इस्तेमाल आप करने का प्रयास करें, ताकि सामने की तरफ आप खेल गए तो चौके छक्के आपको मिल सके। इस बार भी ऊपर लगने के बाद नीचे आई, फील्डर वहां तक पहुंचेंगे तब तक थ्रो भी बहुत तेज, बहुत ही ताकत के साथ। निशाना लेकिन दोनों बार जब थ्रो किया गया, निशाना दोनों बार चूका।
और इस बार विकेट शायद मिलेगी। मुकेश की पारी यहां पर समाप्त होगी। पहला झटका अनडिफिटेबल्स को। कैप्टन आउट होकर वापस लौटे हैं। पहला झटका, पहली विकेट, पहला बल्लेबाज आउट। ये पहला बल्लेबाज पैवेलियन में लौटा है और नए बल्लेबाज केसर। फिलहाल केसर को बहुत मांग है और केसर उतना महंगा भी है। आज बल्लेबाजी किस प्रकार की करेंगे केसर? जितना भाव उस केसर का है इतना ही भाव इस केसर का भी है। चलिए, इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद, ओवर थ्रू हुआ लेकिन केसर बहुत आगे निकल गए थे रन लेने के समय, तो वापस लौटते लौटते फील्डर बॉल तक पहुंच गए। पुनीत, जर्सी नंबर है 175। जब ये आंकड़ा हमें दिखता है तो याद आती है 12 मार्च 2007 की ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला, जब ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे और उनके खिलाफ जब हर्षल गिब्स ने दूसरी पारी में 175 रन बनाकर वो 434 रनों का टारगेट 4 रन एक्स्ट्रा बनाकर यानी 438 रन बनाकर वो मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था। और इस बार देखिए बैक टू बैक 2 लगातार छक्के यहां पर बिल्कुल, और जर्सी नंबर 175 याद बिल्कुल दिला रहे हैं फिर से एक बार हर्षल गिब्स की इस पारी की। पुनीत, चलिए इस बार नो मैंस लैंड में है, सेफ है। आज सभी लोग, सभी प्लेयर्स एक ही सपना लेकर आए कि इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखना है सुवर्ण अक्षरों में, जिस ट्रॉफी का नाम है एडिट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ये दूसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का। बिल्कुल, और स्कोर की अगर ध्यान का बात करें तो 28, 2 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट का नुकसान, 14 का रन रेट और इसी प्रोजेक्टेड स्कोर अगर बात करें तो 98 रनों तक जाकर पहुंच सकती है टीम अनडिफिटेबल्स। इतरानी एसर्स के खिलाफ ये पहला मुकाबला उनके आज रात का। पुनीत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पुनीत के साथ केसर। 12 जनवरी का दिन, दूसरा दिवस इस दूसरी रजनी में, दूसरी रात में आज ये पहला मुकाबला खेलती हुई। दरम्यान बिल्कुल ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया है पिछले बॉल के लिए, अराउंड द स्टंप्स गेंदबाजी। और इस बार थोड़ी सी जल्दबाजी यहां पर नजर आएगी। केसर ने पहले ही हार मान ली थी, एटलीस्ट कोशिश करते वहां तक पहुंचने की, लेकिन जान चुके थे पहले कि ये वहां पर केसर आउट हो चुके हैं, तो केसर वहीं पर रुक गए जहां पर वो खड़े थे और वहीं से अब पेविलियन की दिशा में जाएंगे। नए अनुज 29 पर 2, पुनीत गिडवानी और अनुज अर्थात कविश के नाम से भी जाना जाता है अनुज को। आते ही बड़े शॉट के तैयारी में, और इस बार तैयार नहीं थे फील्डर, कैच पकड़ने का तरीका थोड़ा सा गलत वहां पर दिख रहा था। गणेश, जर्सी नंबर 2, तीस रन, पिछले बॉल पर रन आउट हुए, उसके बाद एक सिंगल आया। पुनीत अच्छे फॉर्म में है, पिछले ओवर से अगर बात करें तो 2 छक्के आए थे, और इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ टारगेट किया बॉल को। सिद्धेश है, अकील है, तोलानी को आप देख पाएंगे बॉलिंग मार्क पर, गणेश वहां पर फील्डिंग की भूमिका में थी,
जब वहां पर कैच छूटा था। और इस बार फ्लैट शॉट खेला गलत दिशा में, और बॉलर के लिए एक खुशी का पैगाम, जरूर ये बड़ी विकेट आएगी। अनुज अर्थात कविश आउट होकर वापस लौटे हैं। बड़ी मछली जाल में फंसी है और अंडरआर्म क्रिकेट से लेकर अब ओवरआर्म क्रिकेट के लिए कई सारे प्लेयर जो है वो अपने करियर की शुरुआत जो है वो अंडरआर्म क्रिकेट बहुत खेलते हैं, क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट में आईसाइट जो है वो बहुत अच्छी तैयार होती है, अच्छी बनती है, जिसमें क्रिकेट में यह आईसाइट जो है बहुत अहम मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो कई सारे ओवरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट या लेदर बॉल क्रिकेटर्स भी अंडरआर्म क्रिकेट बहुत ज्यादा पैमाने पर खेल चुके हैं। जैसे कि हम कोठारी को देख पाएंगे, पहली गेंद ड्राइव किया था गेंद को। ओवरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट भी बहुत अच्छे तरीके का खेले है। रबर बॉल क्रिकेट स्पेशली जो मॉनसून क्रिकेट होता है मुंबई में, 32 पर 3। पुनीत के लिए इस बार परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी, खुद कर निकालना चाहते थे, अनप्लेबल डिलीवरी। ड्राइव तो किया लेकिन रन नहीं मिलेंगे डॉट बॉल के साथ। ओवर नंबर 3 की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 3 पर 2 32 अनडिफिटेबल्स। हमारे साथी कमेंटेटर सागर मोरे आज हमारे मेहमानों के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हुए, हमारे जो ऑफिशियल्स है, सोहेल भाई हो या फिर दलवी जी हो, सारे हमारे जो ऑफिशियल्स वहां पर बैठे हैं उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि आने वाले 2 दिन जो है 18-19 में किस प्रकार का मैचेस का रंग रूप होगा वो जानना चाहेंगे। और उसके बाद फिर से एक बार हम जाएंगे सागर की तरफ जब अगले इनिंग की शुरुआत होगी। तब तक इस मैच के पहले 3 ओवर का स्कोर अगर बात करें तो 32 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 4 ओवर में आपके साथ बना रहूंगा। और बॉलिंग मार्क पर आएंगे धर्मित। बहुत ही अलग लेवल का ये क्रिकेट है आज का एडिट चैंपियंस ट्रॉफी का। और देखिए स्वीट साउंड फ्रॉम मिडल ऑफ द बैट, नो चांस, ओवर द रोप्स। कोठारी 4 रन ये। ये टर्फ थोड़ा सा अंदर की तरफ है, अदरवाइज ये टर्फ कहीं खुले में होता ना तो मुझे लगता है ये टूर्नामेंट देखने के लिए से हजारों से भीड़ यहां पर मच सकती थी। लेकिन एक बात उसके लिए भी सही है कि यहां पर आज किसी का टेंशन नहीं है, किसी की दिक्कत नहीं है कि यहां पर साउंड बंद करे, आवाज ना करे, शोर ना मचाए। बिल्कुल शांति है और किसी के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अपनी गाड़ियां ठीक से पार्क करे, अपनी पार्किंग जो है वो सही से करे, ताकि इतर आजू बाजू के लोगों को तकलीफ ना हो। और इसी बीच नए ओवर की शुरुआत, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। धर्मित का यह पहला बॉल, 4 रन आए थे। मुझे लगता है सभी ने अपना डिनर भी कर लिया है, जैसे कि हमने सभी ने डोसा और मसाला डोसा का आनंद लिया है। हल्के हाथों से पुश किया, फिर से एक बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल करना चाहते थे, कलाइयों का इस्तेमाल करना और एक सिंगल डबल रन लेना। और ये देखिए क्या शॉट खेला है, वाह। 6 रन, पूरे 6।
कोठारी जर्सी नंबर 9, पिछले बॉल पर 6 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए, एक चौका भी आया था। इस बार स्वीप करना चाहते थे और विकेट कीपर देखिए थोड़ा सा फुटबॉल भी खेल लिया उन्होंने, क्रिकेट के साथ थोड़ा सा फुटबॉल का भी आनंद उठाया है, पर एक अच्छी कोशिश थी। चतुर चालाक विकेट कीपर है विकेटों के पीछे। इस बार नो बॉल का इशारा आएगा अंपायर द्वारा। द्रुपद है विकेट कीपर की भूमिका में, पिछले बॉल पर अपने पैरों से उल्टा पीछे भेजा था बॉल को, सोच रहे थे कि शायद विकेट पर जाकर लगे और अगर कोठारी अगर पॉपिंग क्रीज से बाहर है तो मैं अपील कर सकूं, लेकिन वो उतना आसान है नहीं। कोठारी भी उतने ही कसे हुए बल्लेबाज है और एक फुल टॉस गेंद और ये भी जाएगी आउट ऑफ द पार्क। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, 3 विकेट के नुकसान पर। सारे बड़े शॉट्स इस ओवर से 4-0-6-0-0-6, ऐसा लग रहा है किसी शहर का ये पिन कोड है। महंगा ओवर और यहां पर एक्स्ट्रास भी मिलेंगे, अतिरिक्त रन्स भी आएंगे। हमारी वो पूरी ऑफिशियल यूट्यूब लाइव की चैनल टीम भी है, आज बहुत सही काम किया, बहुत उम्दा काम किया है सभी कैमरामैन्स ने। सारे मोमेंट्स जो अपने कैमरा में कैद करते हुए पूरी दुनिया में भेजने का काम किया। अंपायर के निर्णय की तरफ हम ध्यान देंगे। अब अगले बॉल के लिए क्या होगा, फ्री हिट की गेंद, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखता है कैप्टन, तो शायद अगले बॉल पर अगर ये ध्यान में नहीं आता तो अंपायर फिर से एक बार दंडित कर सकते थे। और ये हेलीकॉप्टर उड़ाया था पर कैच का कोई प्रयास नहीं, क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद थी तो वो पूरी की। और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की यहां पर समाप्ति होगी। स्कोर 50 के पार जाकर पहुंचा, 51, 3 विकेटों के नुकसान पर। 51 विद द लॉस ऑफ 3 इन द एंड ऑफ 4 ओवर्स। पहले इनिंग का ये खेल आप देख पाएंगे। मैच नंबर 10 से एक तरफ इतरानी एसिस और अनडिफिटेबल्स, दोनों टीमें आज रात का ये पहला मुकाबला खेलती हुई। अब तक जो टीमें खेल रही थी उसमें से सिर्फ ऑल मॉन्स्टर्स जो है वो इसके आगे टर्फ एडिक्ट्स के साथ अगला मुकाबला खेलने वाली है। तो वो दोनों टीमों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयार रहिए, जैसे ही पहले इनिंग का खेल समाप्त होगा अगले मैच का टॉस भी किया जाएगा। चलिए शुरू कीजिए नया ओवर, ओवर नंबर 5। सिद्धार्थ किन्नी, सामने है कोठारी। पुनीत बिल्कुल पहले ओवर से पुनीत जो है ओपनिंग पेयर में आए थे और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की अब तक। और इस बार ढीला शॉट खेला पुनीत ने सीधे बैट के साथ, लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ में, अधूरे ताकत के साथ, अपूरे मन के साथ ये खेला गया शॉट और पुनीत की विकेट। शायद किसी की नजर लग गई पुनीत की बल्लेबाजी को, थोड़ा सा और ऊपर उठाते बल्ला तो शायद 6 रन मिल जाते, लेकिन नसीब है वो साथ नहीं देता हुआ नजर आया। लक फैक्टर जो है वो काम नहीं किया पुनीत का। विकेट आई है पिछले बॉल पर न्यू बैटर वीरेन मैदान के अंदर। यहां पर देखिए क्या जबरदस्त पैडल स्वीप, स्वॉक स्वीप के साथ एक रन। अब जैसे कि हमने शरफुद्दीन को आज के पूरे दिन में देखा था, क्या क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी की थी शरफुद्दीन ने। स्क्वायर कट हो, कवर ड्राइव हो, स्लॉक स्वीप हो,
सामने लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेले थे बहुत अच्छे। और साथ ही साथ जुनेद सैयद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, यश तिक्कल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमने देखी। और इसके पहले हमने देखा था पुनीत को, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए। कोठारी है अभी भी मैदान में, साथ में है वीरेन। सीधे फील्डर के हाथ में, अखिल वहां पर फील्डर की भूमिका में है। एंड लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम दिस 5th ओवर, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। फिर से डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 54 रन, 55 रन माफ करें। कोठारी फिर से एक बार तैयार, बॉलिंग मार्ग पर आएंगे नए गेंदबाज अभिषेक मंडालिया। अभिषेक मंडालिया के लिए मौका मिला है फिर से। इस बार टैप किया कवर पॉइंट की तरफ और एक सिंगल जुड़ेगा। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ते की नजर आ रही है। 56 रन बने हैं अब तक। वीरेन और कोठारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है स्कोर को आगे बढ़ाने की। और देखिए गोली जैसी आवाज जरूर आई, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में और एक झटका लगेगा अनडिफिटेबल्स को। वीरेन की पारी समाप्त। छप्पन पर यह 5वां विकेट गवाया है। अनडिफिटेबल्स ने हरी आएंगे, हरी के साथ कोठारी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 6वां ओवर जो कि ये पावर प्ले का ओवर है, मैंडेटरी पावर प्ले है 6वां ओवर। इस बार ताकत के साथ बल्ला घुमाया, लेकिन स्विंग एंड मिस, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। इस बार बॉटम एंड के इस्तेमाल के साथ फ्लिक किया गेंद को, स्क्वायर ऑफ द विकेट जाती हुई स्क्वायर लेग की तरफ, जहां पर हमारे अतिथिगण, हमारे ऑफिशियल्स बैठे हुए उस बॉक्स में। वहां पर बॉल जाने के बाद एक सिंगल वहां पर जुड़ा टीम के स्कोर कार्ड के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 पर 5, 5.5 ओवर की समाप्ति। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक आया है। कोठारी ने कोई तैयारी नहीं दर्शाई दी। हरी मकवाना और यश कोठारी इस बार बैकफुट पर जाकर पुश करने का प्रयास था, बचावात्मक अंदाज से खेले। कुछ और एक्ट वहां पर अपेक्षित किया जा रहा था यश द्वारा। इस बार जमीनी स्ट्रोक मिड ऑफ के फील्डर के हाथ की तरफ, और यहां से देखिए अब हाथ खोलने पड़ेंगे स्कोर को अगर अच्छी स्थिति में लेकर जाना है। जुनेद, जैसे कि हमने देखा था पिछले मैच में, अगर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज थे, तो इस मैच में पुनीत 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पुनीत आउट होने के बाद स्कोर की गति जो है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। बीचों बीच यश कोठारी ने बीच में 1-2 चौके छक्के लगाए जरूर, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं यश कोठारी को मौका नहीं मिला है बड़े शॉट्स खेलने का। एडिक्स चैंपियन ट्रॉफी, इस प्रतियोगिता के अंतिम विजेता को पूरे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
और उसके साथ ही साथ एक खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफी। बारह टीमें एक विजेता, जिसे मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। हमारे सारे स्पॉन्सर्स जैसे कि निटॉन, उसी के साथ मुजर विला, मुजर पैलेस, और स्कोर है 59, 59 रन। और इस बार फिर से अच्छा शॉट खेला, लेकिन लगातार के जो यश के स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं वो फील्डर के हाथों में गए कई बार, तो उसकी वजह से रन लेने का मौका नहीं मिला यश को। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था। एक एक रन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी भी है स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। हर बॉल पर रन ले ताकि स्कोर अच्छी स्थिति में जाए। 60 रन पूरे हुए हैं यहाँ पर 6.2 गेंदों की समाप्ति के बाद। हरी मकवाना 1 पर और यश कोठारी वैयक्तिक 16 गेंदों में 23 पर बल्लेबाजी करते हुए। मुजर पैलेस हो, इको ग्रीन, इतरानी का भी बैनर आप वहां पर देख पाएंगे। हमारे सारे 12 टीम के ओनर, उनका भी खास शुक्रिया यहां पर अदा करना चाहेंगे हम। आखिरी 3 गेंदें बची है। हरी मकवाना अब स्ट्राइक पर, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे बल्लेबाज। और इस बार डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का इशारा आएगा। ये एक रन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। कभी कभी एक रन की वजह से आपको ये टूर्नामेंट्स में ऐसे मैच गंवाने पड़ते हैं। जब कंपलसरी चेस का रूल होता है तो फिर वो एक रन भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फुल टॉस गेंद और आखिरी कुछ गेंदों का खेल जब बचा था, आपने गलती की है और गलती की सजा मिलेगी इस बार सिद्धेश को। एक निमंत्रण दिया, एक बैरर चेक दिया, बल्लेबाज से कहा कि आ सांड मुझे मार। (68 for 5), 68 पर 5। और इस इनिंग की, इस पारी की आखिरी गेंद। आखिरी गेंद पर भी एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन फील्डर भी उतनी तेजी के साथ आए। पहला रन लिया है और दूसरे की कोशिश में बल्लेबाज आउट होंगे। हरी मकवाना 6वां विकेट गवाया। रन बने हैं टोटल 69 और 70 रन। दोनों कैप्टन्स वहां पर ऑलरेडी उपलब्ध है। So we'll have toss for last match of the day। इस रात की आखिरी मैच होगी और पुनीत जी के हाथों यहां पर यह टॉस होगा।
दनीश भाई वहां पर कॉल करेंगे। एडिक्स कॉल किया था शायद, टर्फ एडिक्स ने, बिल्कुल अपने नाम की तरह कॉल की तरफ जाएंगे। एडिक्स ने कॉल किया, टॉस जीता भी आई थिंक, इज इट करेक्ट? एडिक्स वन द टॉस, राइट? टॉस किसने जीता है? एडिक्स ने। सो डिसीजन बताना है आपको। तो चलिए अब सेकेंड इनिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। टारगेट है 70 रनों का आने वाली 7 ओवर के इस मुकाबले में। इतरानी एसेस, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अनडिफिटेबल्स। आज के दिन का ये सेकेंड लास्ट मुकाबला, इसके बाद आखिरी मुकाबला होगा। एक तरफ टर्फ एडिक्ट्स, एक तरफ ऑल मॉन्स्टर्स। टॉस जीता है टर्फ एडिक्ट्स ने, अपना डिसीजन बताए, बॉलिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। सो टर्फ एडिक्ट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। चलिए फील्डिंग लगा लीजिए। इट्स ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। इसके बाद और एक मुकाबला जो कि आज के दिन का, आज के रात का वो आखिरी मुकाबला होगा। अंपायर से थोड़ा सा डिस्कशन वहां पर करेगी टीम, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या बातचीत हुई है चलिए जानते हैं। हमारे अंपायर्स बहुत अच्छा काम वहां पर, अपना काम जो है वो बखूबी निभाया हमारे सारे अंपायर्स ने। बाउंड्री अंपायर्स हो, ऑन फील्ड अंपायर्स हो, हमारे टीवी अंपायर्स हो, हमारी यूट्यूब लाइव की टीम हो, हमारे स्कोरर जो कि उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया आज पूरे दिन भर में, उनकी भी तारीफ हम करना चाहेंगे। हमारे डीजे मास्टर जो म्यूजिक आपको बीच बीच में सुनाई दे रहा है, उस डीजे मास्टर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन, हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है, हमारा जो टर्फ स्टाफ है, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सभी का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज के दिन के इस सेकेंड लास्ट मुकाबले से पहले। फिर अगले मुकाबले में सागर हमारे साथ जुड़े रहेंगे कमेंट्री बॉक्स में। अगले इनिंग के लिए आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एडिक्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन 2। आप देख पाएंगे आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन। बाबू सर,
चलिए यहाँ पर टारगेट जो है 70 रनों का है। अब शुरुआत किस प्रकार की होगी। चलिए आगाज हुआ है सिंगल के साथ उत्सव और उत्सव के साथ अखिल। बॉलिंग मार्क पर कार्तिक आए हैं। 1 रन पहले बॉल पर। जर्सी नंबर 1 पहना हुआ है कार्तिक ने। एक तरफ है जर्सी नंबर 18, एक नंबर आगे बढ़ेंगे तो 45 उत्सव स्ट्राइक पर होंगे। 70 रन 7 ओवर का मुकाबला, 10 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट। फाइटिंग स्कोर माना जाएगा 70 रन भी। आज हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो ये दूसरा दिन, और दूसरे दिन में पूरे टूर्नामेंट का अब तक का हाईएस्ट स्कोर बना है, वो भी 113 रन। 100 के पार भी नहीं, 110 के पार, 113 रन। और लोएस्ट स्कोर बना था 16-17 का टारगेट सामने रखा गया था। नो बॉल का इशारा आया है अंपायर द्वारा। तो ये सारी आज के दिन की डिटेल्स है। शुरुआत लाइकन्स की अगर बात करें तो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन लाइकन्स ने उसके बाद कमबैक किया। ऑल मॉन्स्टर, कांडारी किंग्स, इन सारी टीमों का खेल अच्छा रहा, लेकिन सृष्टि लायंस का खेल उतना कुछ खास रहा नहीं आज के दिन के लिए। थोड़ी सी संघर्ष करती हुई नजर आई थी। उसके बाद एक आध मुकाबला उन्होंने जीता भी। और आज ये 2 नई टीमें हैं मैदान के अंदर जो अपना आज रात का पहला मुकाबला खेल रही है। इस बार भी देखिए पीछे की तरफ गई है गेंद। और ये देखिए इस बार उड़ाया हवा में फील्डर यश कोठारी वहां पर। इसके बाद आज के रात का आखिरी मुकाबला आपको देखने मिलेगा। टर्फ एडिक्ट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उनके खिलाफ अगर बात करें तो ऑल मॉन्स्टर्स होगी। यश कोठारी वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ, दूसरे रन की मांग और थ्रो यहां पर डेंजर जोन की तरफ दौड़ रहे थे, जैसे कि हमने देखा। अखिल बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छा तालमेल वहां पर नजर आएगा। सिंगल डबल चलते रहेंगे 2 रन के साथ। पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन। से लेकर आखिरी ओवर तक, लेकिन एक हाथ बड़ा ओवर जो आगे आ सकता है, आशंका वहां पर जताई जा सकती है। मौका मिलेगा तो मौके का फायदा उठाना होगा। मौके पे चौका लगाना होगा, मौके पे छक्का लगाना होगा। एक हाथ बड़ी ओवर आना बहुत जरूरी, क्योंकि पहले ओवर से सिर्फ और सिर्फ 7 ही रन आए हैं। बिल्कुल 63 और चाहिए आने वाली 6 ओवर में। ये कैलकुलेशन क्रिकेटर्स के दिमाग में हमेशा चलता है, क्योंकि भले ही पढ़ाई में होशियार हो ना हो, लेकिन ये गणित जो है मैदान पर आने के बाद बिल्कुल सही तरीके से दिमाग चलता है उनका। गणित में कितने मार्क मिले वो ज्यादा मायने नहीं रखता। क्रिकेट में मैथ सबका अच्छा होता है, कितने बॉल में कितने रन चाहिए ना, ये बराबर उनके दिमाग में रहता है। स्कूल कॉलेज में मैथ्स में कितने मार्क्स मिले पता नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है उनका। ये जो इक्वेशंस है उन्हें बताने की कभी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने दिमाग में उनका वो कैलकुलेटर चलता रहता है। क्रिकेट इज आवर रीजन। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल अगर हॉकी है, तो हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल अगर कोई है ना, तो वो है क्रिकेट। ये क्रिकेट का जुनून, ये क्रिकेट का पागलपन जो है ना, आज सबको एक करके लेकर आया है। धीरे धीरे अब
मैच आगे बढ़ेगी, जिसे देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बता पाएगा, क्योंकि वक्त वक्त की बात है, जिसका आ गया वो छा गया। अब ये वक्त किसके समय किसके तरफ से ये जवाब देगा ना, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और समय से ज्यादा, समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये भी बात उतनी ही सही मानी जाएगी। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर्स की इस गेंद की बात करें तो 3 गेंदें पूरी हुई है, 3 गेंदें अभी भी शेष, 1.5 ओवर का खेल समाप्त। 9 पर 2 जाने दिया। इस बार नो बॉल का इशारा है, जान रहे थे बल्लेबाज बैटिंग के लिए आए हैं मैदान के अंदर। अभिषेक मांडलिया और उनके साथ विक्रम पांडे। अनडिफिटेबल्स और उनके खिलाफ इतरानी एसेस। इस बार बल्ला घुमाया, चप्पू चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अभिषेक बीट होते हुए सीधे बॉल गई है पुनीत विकेट कीपर के हाथ में। फिर से एक बार क्या स्वीप खेला इस बार। इस लॉक स्वीप के साथ एक सिंगल तो आसान से मिल जाएगा, लेकिन दूसरे रन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक ही रन पर संतुष्ट रहे इस बार अभिषेक मांडलिया और विक्रम पांडे। ओवर नंबर 2 की समाप्ति होगी और 2 ओवर के बाद स्कोर जाकर पहुंचेगा डबल डिजिट में, 1 और 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 30 गेंदों में और 59 रनों की आवश्यकता। अगला मुकाबला टर्फ एडिक्ट्स और ऑल मॉन्स्टर्स। टॉस जीता है टर्फ एडिक्ट्स ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन निमंत्रित किया है दूसरी तरफ से ऑल मॉन्स्टर्स को बल्लेबाजी के लिए। 7 ओवर 70 रन का ये टारगेट, 10 रन प्रति ओवर के औसत के साथ शुरुआत करनी थी। पहले ओवर से सिर्फ 7 रन आए थे और दूसरे ओवर में मात्र 4 रन, यानी कि दूसरा ओवर जो है वो इकोनॉमिकली उतना ही अच्छा रहा गेंदबाज के लिए। यश कोठारी न्यू बॉलर, राइट ओवर द विकेट। और यहां पहली गेंद पर यश कोठारी को मिली है सफलता। अभिषेक मांडलिया वापस जाएंगे पैवेलियन की दिशा में, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ के साथ विकेट टू विकेट। ये पहली ही गेंद जो विकेट दिलाएगी अभिषेक मांडलिया की। बिल्कुल सही टिप्पे पर डाली थी और सही लाइन लेंथ को पकड़कर शुरुआत की है यश कोठारी ने। ओवरआर्म और अंडरआर्म क्रिकेट दोनों क्रिकेट में उतनी महारत हासिल है इस गेंदबाज को। ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है। पहले बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा अभिषेक मांडलिया, जैसे कि देखा आउट होकर जैसे आउट हुए यश कोठारी को ये पहली सफलता है। बैटिंग में भी यश कोठारी ने बहुत अच्छी पारी खेली और अब गेंदबाजी में भी उन्हें विकेट मिली है, सफलता मिली है। न्यू बैटर आएंगे, यश तोलानी। यश कोठारी के सामने यश तोलानी। पहला बॉल स्वीप किया, इस लॉक स्वीप के साथ और एक सिंगल जुड़ेगा। 70 का टारगेट है। 12 पर 3 ये अब सिचुएशन आपको देखने मिलेगी इतरानी एसएस की। थोड़ा सा संकट में है टीम, पारी को संभालना होगा, पार्टनरशिप की जरूरत है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। और एक वाइड बॉल यहां पर अंपायर द्वारा इशारा आएगा, बिल्कुल किंग खान के पोज में दिखाई दिया अंपायर। और इस बार सीधे फील्डर के हाथ में जाएगी हर बॉल। कुछ अलग करने का प्रयास यश कोठारी द्वारा। एक अनुभवी गेंदबाज है, एक कसे हुए गेंदबाज है। अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट हो, टर्फ क्रिकेट हो या फिर ओवरआर्म क्रिकेट हो, रबर बॉल हो या टेनिस बॉल, बॉल पर फिंगर रोल करना जानते हैं। और इस बार हवा में खेला, एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर नहीं। जब तक पहुंचेंगे तब तक एक रन तो आसानी से मुकम्मल कर लिया था।
70 का टारगेट, अब तक रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ 14, 3 विकेटों का नुकसान। और इस बार ये बड़ा शॉट हो सकता है लेकिन नसीब का साथ नहीं है। चलिए, ऊपरी नेट पर लगने के बाद सीधे फील्डर के हाथ में और विकेट का पतन। नॉट अलाउड, साइड आर्म एक्शन इज नॉट अलाउड। ऐसे छोटे छोटे अलग अलग रूल्स इस टूर्नामेंट के माध्यम से आपको जरूर एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। और इसी बीच यश कोठारी अगले बॉल के लिए तैयार। और इस बार अपील किया और ऊपर उठा के पकड़ा अंपायर ने। और देखिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब दिखाई है ध्रुपद ने, उन्हें पता था कि पीछे कैच पकड़ा गया है तो निकल पड़े अंपायर के निर्णय को जाने बिना सीधे पैवेलियन की दिशा में। अंपायर पद्मनाभ प्रभु अर्थात बाबू सर का भी एक सही डिसीजन वहां पर, और वो मान्य किया, ज्यादा कोई आर्ग्यूमेंट्स की नहीं तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हमने देखे हैं कि जब पता होता है खुद को भी कि मैं आउट हो चुका हूं, फिर भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं अंपायर से। और ये इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। क्रिकेट ये एक सभ्यता का खेल है और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्रिकेट में बहुत जरूरी है। खेल कोई भी हो, फिर वो क्रिकेट का हो या फिर और कोई। बॉलर नेम प्लीज। आपको वो सभ्यता, वीरेन, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो आपको दिखानी होती है। इज इट नो बॉल अंपायर? यस, फ्री हिट बॉल होगी। क्या रिव्यू लेंगे? चलिए, टीवी अंपायर के पास आएंगे हमारे ऑनफील्ड अंपायर, सब जांच पड़ताल करते हुए इसका डिसीजन बताएंगे। वाइड बॉल है, नो बॉल नहीं है, लेकिन रन्स तो मिलेंगे जरूर। वाइड है या नहीं है, लेकिन वो फ्री हिट के लिए बातचीत हो रही थी या फिर उसकी जांच पड़ताल हो रही थी कि वाइड बॉल अगर है तो रन तो मिलेंगे, लेकिन नो बॉल है तो फिर फ्री हिट का बॉल मिलेगा। यहां पर मौका है बल्लेबाज के पास, और यह देखिए थोड़ा सा संघर्ष करना होगा इस मैच में, जैसे कि इतरानी ऐसे सब देख सकते हैं। 15 पर 5 विकेटें गवा चुकी है। इसके बाद आज के रात का आखिरी मुकाबला ऑल मॉन्स्टर्स वर्सेस टर्फ एडिक्ट्स के बीच। तैयार रही है दोनों टीमें।
फुल टॉस गेंद और इस बार थोड़ी सी गलती वहां पर हाथ से निकली, हाथ आई लेकिन मुंह न लगी, ऐसा कहना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं, ये गलत तरीका था खेलने का, टेक्निक सही नहीं थी। बाउंड्री अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट में इतनी लंबी बाउंड्री बहुत कम बार देखने मिलती है, बॉक्स क्रिकेट हो या टर्फ क्रिकेट हो। ये जो बाउंड्री है वो प्रोफेशनल लेवल्स की बाउंड्री दिखाई दे रही है, और क्रिकेट भी प्रोफेशनल लेवल का ही है, जैसे कि हम देख पाए एडिक्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो है इतने बड़े पैमाने पर, जैसे कि देखेंगे आप पहला इनाम 2 लाख रुपए का। और इस बार एक हाथ से खूबसूरत कैच पकड़ी है। हाँ जैसे ही मैं तैयार रहने की रिक्वेस्ट करूंगा अगली दोनों टीमों को, और तुरंत ही मैन ऑफ द मैच का ये अवार्ड भी दिया जाएगा इस मैच में। जिसने अच्छी खेला, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, उन्हें मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया जाएगा, और उसके बाद आखिरी मैच की शुरुआत हम करेंगे। मुझे लगता है ये मैच कहीं ना कहीं छोड़ दिया है दिल से, बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदल चुकी है अब इतरानी एसएस के बल्लेबाजों की। स्कोर की बात करें तो मात्र 16 रन है 7 विकेटों के नुकसान पर। अब तक बात करें ओवर्स की तो 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 18 गेंदें बची है, और 18 गेंदों में 54 रन बनाने हैं। 54 रनों की आवश्यकता आने वाली 18 गेंदों में। 18 बॉल्स टू गो एंड 54 रन टू विन। 7 विकेटों का नुकसान और मात्र 16 रन स्कोर कार्ड पर। इसके बाद आखिरी मैच ऑल मॉन्स्टर और टर्फ एडिक्ट्स। इस बार नो बॉल का इशारा आएगा जरूर, अंपायर वहां पर दंडित करेंगे नो बॉल के साथ। एक बड़ा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं एडिक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के तौर पर। बिल्कुल 2 लाख रुपए का विजेता लखपति बनने वाला है। बिल्कुल ये मैच में अब कहीं ना कहीं औपचारिकता बची रही ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल कोशिश नहीं हो रही बल्लेबाजों से। और एक विकेट और एक झटका। शायद मुझे लगता है 10 ही प्लेयर आज अवेलेबल है इतरानी एसएस से। एक प्लेयर शॉट से खेल रहे हैं, तो ये जो बल्लेबाज है वो लास्ट विकेट होगा आई थिंक। पर एटलीस्ट लोएस्ट स्कोर के आगे पहुंचे हैं। 17 रन अब स्कोर कार्ड पर है। आज के दिन का लोएस्ट स्कोर रहा है 16, हाईएस्ट स्कोर रहा है 113। बिल्कुल ये औपचारिकतापूर्ण मैच
इसके बाद आखिरी मुकाबला जहां पर टर्फ एडिक्ट्स ये मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी ऑल मॉन्स्टर्स के साथ। टर्फ एडिक्ट्स ने जैसे कि हमने देखा टॉस जीता, पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया है और इस मैच में अगर बात करें तो अब पूरी तरीके से पकड़ मजबूत बनाई है अनडिफिटेबल्स। फॉर्मेलिटीज बची है, आखिरी विकेट है। लगातार के विकेट आने के बाद कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदल चुकी बल्लेबाजों की। मन से ये मैच को छोड़ दिया है उन्होंने। अब जितने भी रन आएंगे ये सब बोनस रन होंगे। 19 पर 8 आखिरी विकेट और इस बार भी वाइड बॉल। अंपायरिंग पैनल ने भी आज बहुत ही काम बखूबी से निभाया अपनी टीम। कुल मिलाकर जैसे कि आप देख पाएंगे 5 अंपायर्स, 3 ऑनफील्ड अंपायर और ऑनफील्ड अंपायर के साथ 2 बाउंड्री अंपायर्स। और ये अच्छा शॉट है, बिल्कुल हमारे कैमरामैन को ये सलामी दी गई है। सत्ताईस रन, 8 विकेट, 5.4 ओवर्स की यहां पर समाप्ति है। आखिरी विकेट है शेष। चलिए यह औपचारिकतापूर्ण मैच कहां तक चलती है ये भी देखना जरूरी है। इतरानी एसएस क्या ये मुकाबला जीतने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, लेकिन अब आखिरी विकेट बची और अगर उतनी बड़ी पार्टनरशिप अगर वो दोनों बल्लेबाज कर पाए तो वो बेहतर होगा उनके लिए। बताया नहीं जा सकता अभी भी ये दोनों बल्लेबाज अगर टिके मैदान पर, लेकिन अब आखिरी ओवर बची है तो आखिरी ओवर में कुछ नहीं ज्यादा कर पाएंगे। 40 रनों की आवश्यकता है, 6 गेंदें बची है, तो अब सही तौर पर औपचारिकता है, सही तौर पर फॉर्मेलिटीज है। बॉलिंग मार्क पर केसर और यहां पर एक विकेट का पतन और इसी के साथ इस मैच की विजेता रही टीम अनडिफिटेबल्स। कांग्रेचुलेशंस टीम।